आज का डेट है 8 जून और हम देखने वाले हैं जिस स्टॉक के बारे में, उसका नाम है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट लिमिटेड। ये रिट्स के अंदर आता है। रिट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर आता है ये। और इसका काम क्या है? ये इनका मेन काम होता है कि फंड लेके पब्लिक से, मान लीजिए आपने 1000 इन्वेस्ट किया, आपकी तरह कई लोगों ने इन्वेस्ट किया और फिर रिट्स के पास फिर उन्होंने कलेक्ट कर लिया 10,000 करोड़। फिर जो 10,000 करोड़ है उनके पास, फिर वो उससे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, तो प्रॉपर्टीज बनाएंगे। जैसे कि मॉल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने ज़्यादा बनाया क्या है। देखिए यहाँ पे मार्केटिंग पे इतना इन्होंने खर्च किया है, हॉस्पिटल बिजनेस का ज़्यादा है, ऑफिस रेंटल्स देख सकता है, प्रॉस्पेरिटी, मॉल रेंटल्स इन। और जो नेक्सस है ये ज़्यादा मॉल पे इन्वेस्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 89.11%। अब वो स्टेट देख सकते हैं कहाँ कहाँ ने इन्वेस्ट किया। ज़्यादातर इन चंडीगढ़ पे इन्वेस्ट किया है, दिल्ली 15%, मुंबई 10%, बेंगलोर 9.7%, पुणे 8.3%, भुवनेश्वर 4.6% और अमृतसर पे 3%। बाकी अदर स्टेट पर भी किया है। उन्होंने अभी 10,000 में से प्रॉपर्टी खरीदा, मॉल खरीदा, हॉस्पिटल खरीदा, या तो रेंटर ऑफिस दे दिया। फिर जो वही 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उनका, फिर उसमें जो प्रॉफिट होगा उसका 90% वो पब्लिक पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था। बाकी 10% अपना कॉस्ट काटेंगे वो प्रमोशन का, या तो सैलरीज वगैरह जो होता है उसको काट के। जो 10% वो अपना रखी है, बाकी 90% डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो प्रॉफिट का जो है। अब हम देखेंगे रिस्क में रिस्क ज़्यादा होता है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो फिर रिवॉर्ड भी ज़्यादा होगा। द लेस प्राइस यू पे, और एक बात है, द लेस प्राइस यू पे इज द, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आपने उसका वही चीज़ का, जैसे आप इसको आप खरीद सकते हैं 137 है, आप समझ लो इससे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदो, फ्लैट खरीदो, तो उसमें आपका करोड़ लग सकता है। आप 137 के हिसाब से आपको जितने क्वांटिटी खरीदना है आप खरीद सकते हो उसमें। इसमें लेस प्राइस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर आप हाई प्राइस पे खरीदोगे तो आपको सारा लग जाएगी प्रॉफिट निकालने में अपना। पहले तो कॉस्ट रिकवर करो जो लगाया था उसने, मतलब आपने। और रेट्स का मतलब एनिमल प्रॉफिट जो होता है वो एफडी से ज़्यादा होता है और लेस देन इक्विटी होता है। समवेयर लाइक मतलब 8 से 15% के बीच में होता है। तो एफडी से ज़्यादा हुई क्या, पर निफ्टी भी हमारी शायद से 1619% रहती है, तो इक्विटी से मतलब कम ही हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका ट्रेंड। अब इसका टेक्निकल करेंगे। ये पहले डाउन ट्रेंड पे था, फिर अब अप ट्रेंड पे जा रहा है। रिटर्न मार्केट टर्न रिवर्स कर रहा है, या स्टॉक टर्न रिवर्स कर रहा है इसका। अब इसको हम वीक पे कन्वर्ट करेंगे। फिर इसका हम हाई मार्क करेंगे, प्रीवियस हाई, या तो करेंट हाई मार्क करेंगे। हम इसका करेंट हाई मार्क करते हैं। क्योंकि टर्न रिवर्स कर रहा है तो इसका करेंट हाई मार्क करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये इस लेवल पे आया हुआ होता तो हम इसका प्रीवियस हाई मार्क करते हैं। अब सेम हम इसका प्रीवियस लो मार्क कर लेंगे, या तो करेंट लो मार्क कर लेंगे। हमने करेंट लो मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका सप्लाई जोन बन गया है, इसका डिमांड जोन बन गया है। या तो आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलो या तो सपोर्ट बोलो, बात बराबर ही है। बस ये जोन का मैटर करता है कि जोन बड़ा होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन होता है। अब हमने ढूंढ लिया। अब हमने स्टॉक में क्या क्या देखा कि इसका ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जा रहा है। फिर हमने इसका डिमांड जोन ढूंढ लिया, फिर सप्लाई जोन ढूंढ लिया। अब इसका हम रिट्रेसमेंट पॉइंट ढूंढेंगे। उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा फेब। हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर लगाएंगे। फिर जो 0.5 होता है ये हमारा होगा रिट्रेसमेंट पॉइंट।
ये हमारा रिट्रेसमेंट पॉइंट लग गया है। अब आप देख सकते हैं ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है ये इस सपोर्ट लाइन का रेजिस्टेंस लाइन है। रेजिस्टेंस ब्रेक किया तब स्टॉक ऊपर गया है, और ये जो है और इसका ये इसका सपोर्ट लाइन हो गया, इसका रेजिस्टेंस लाइन हो गया। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर अपना अब ये जो स्टॉक है अपना प्रीवियस हाई टच करने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, सेलिंग हुई, तो ये अब फिर से बाइंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेलिंग हुई, इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया होगा, या तो प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशन, या तो रिटेलर्स जो होंगे उन्होंने सेलिंग ज़्यादा कर दी होगी। फिर यहाँ पे बाइंग हुई होगी, उनका प्रॉफिट बुक हो गया, फिर सेलिंग हुई होगी, फिर बाइंग हुई, प्रॉफिट बुक हो गया उनका, फिर सेलिंग हुई, कोई बाइंग हुई, प्रॉफिट बुक हो गया। अब स्टॉक जाएगा। अब यहाँ पे सेल्स खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए हैं। अब बायर एक्टिव हो गए यहाँ पे, तो स्टॉक अपना प्रीवियस हाई टेस्ट कर रहा है। इसका प्रीवियस हाई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीवियस हाई है 152.74। अगर ये इस पॉइंट से टच का मतलब अपना प्रीवियस हाई तो टेस्ट कर ही रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर कर लेंगे। इसमें हमारे बेटर रहेगा, मूवमेंट कैप्चर करेगा। अब इसमें यहाँ तक कंसोलिडेशन भी हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे देखो, जब मैं प्रीवियस हाई टेस्ट करने से पहले तो कंसोलिडेट कर रहा था, साइडवेज मार्केट पे था। यहाँ पे इस पॉइंट पे देख सकते हैं। अभी बेस को हम डे पे कन्वर्ट कर लेंगे कुछ देखने के लिए। देखिए यहाँ पे इस तक कंसोलिडेशन क्या है यहाँ पे। फिर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ पे पैटर्न भी हम देख सकते हैं। आप बोलना चाहो तो फोर फ्लैग ऐसा बन तो रहा है। देखिए फोर फ्लैग ये बन गया, इसने मैं अपने फोर फ्लैग में रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तो ये अब गया, एक कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। और जो 200 ई में हमारा वो उसके ऊपर और इसने 200 ई में से सपोर्ट लेकर और ऊपर गया है। मतलब इसने 200 EMA से सपोर्ट लेकर अपना बाइंग जोन स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बाइंग ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। अभी हमने प्रीवियस हाई को टेस्ट करता है, या तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाह रहा है और स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है, तो उसको हम कंफर्मेशन के लिए हम देख सकते हैं इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट या तो फंडामेंटल रिपोर्ट। और फंडामेंटल रिपोर्ट देखने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे बेटर रहेगा हमारे तिजोरी फाइनेंस, या तो हम अगर आपको मनी कंट्रोल पे देखना है तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। आप बेसिक तो यहाँ पे देख ही सकते हो, ओपन किस पर प्राइस पे हुआ था, लो किसका था, बीटा क्या है, अल्फ़ा क्या है इसका, केस वैल्यू क्या है इसका। 52 वीक हाइट पे इतना था 54 का था, और 52 वीक लो पे था 120 का था। ऑल टाइम हाई था 154.85 इसका, ऑल टाइम लो था 103, और डेली के एवरेज वॉल्यूम 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। आपको यहाँ पर अगर प्रॉपर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट स्ट्रेस मतलब तिजोरी की वेबसाइट पे आके आपको देखना है आप इसका फंडामेंटल रिपोर्ट। आप बेसिक आपको फाइनेंस देखना है। फिर प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर से मतलब स्टॉक बेचा नहीं है। रिटेलर होल्डिंग कैलकुलेट नहीं कर पा रही है। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ कम है इसमें। शेयर प्राइस इंक्रीज तो हुआ नहीं है पिछले 10 सालों में। डेप्ट कंपनी में मिसिंग है, यहाँ पे रिपोर्ट पाया नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी परफॉर्म गुड है इसकी। वर्किंग कैपिटल भी गुड है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन भी इसका कंपनी का गुड है, मतलब ये कैश ज़्यादा कर पा रहा है। इनकम भी इनका गुड है, अदर इनकम। अब आपको फॉरेंसिक्स तो इसके ठीक ही लग रहा है। 6 यस है, 3 नो है, 1 न्यूट्रल है, तो 7 आसमान भी चलते हैं। फिर इसका आप सेक्टर देख सकते हो, किस सेक्टर पे ज़्यादा काम कर रही है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस या होटल्स पे, अपैरिटी होटल्स, मॉल रेंटल्स, ज़्यादा तो उनका मॉल ही पे है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में नेक्सस, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, IFCI लिमिटेड, ये IFCI है, ये थोड़ा टॉप पे चल रहा है अभी, सबसे टॉप पे तो यही चल रहा है IFCI।
फिर आपका आ गया बजाज फाइनेंशियल लिमिटेड। फिर नेक्स्ट स्टॉक थोड़ा नीचे पे है, आप IFCI का स्टॉक ऊपर देख लेना, फंडामेंटल कर लेना, टेक्निकल कर लेना, पीयर कंपेरिजन हम देख सकते हैं यहाँ पे। इस सेक्टर पे कौन कौन और है नेक्स्ट, जैसे रेट्स और कौन कौन से रेट्स है, जैसे आप DLF प्राइस देख सकते हैं, फिनिक्स मॉल, नोटाम इंफ्रा, वेस्टेड है, एम्बेसी पार्क ऑफिसर, माइंडस्फेयर बिजनेस, बुकफील्ड इंडिया रेल, रियल स्टेट पे आएगा दो। अब आप देखो वीटा में इक्विटी तो 38% सबसे ज़्यादा इसका है, न्यू टाइम इंफ्रा का, और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे ज़्यादा भी है, और प्रेस्टीज का है, इस पर डाटा आ नहीं रहा है। अगर आप पे कैपिटल अच्छा है तो आप DLF ले सकते हो। और आपको पीयर कंपेरिजन में आपको सारे स्टॉक देख लेने हैं खुद से, आप अगर खुद से देखो फिर आपके ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसका डिविडेंड था मैं 16 में, मतलब इसने अपना पिछला डिविडेंड दिया था 16 मई को, और डिविडेंड था ₹1.22 पर शेयर का, मतलब बीती साल तो बेटर ही था। एक साल बाद, मतलब 2 साल बाद इसने अपना डिविडेंड दिया था स्टॉक का। तो हम चले आएंगे investing.com भी साइट पे, तो हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्टार्ट। अब यहाँ पे टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं हमारे, हमें टेक्निकल पे लिखते रहेंगे। आपने सही टेक्निकल एनालिसिस किया है तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना आप एक बार नो कंफर्मेशन के लिए। आवली पे सारे, अगर हमने पहले वीकली भी किया था ना, तो स्ट्रॉन्ग बाई दिखा है यहाँ पे, देखिए सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं, समरी का स्ट्रॉन्ग बाई है, मूविंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई का साइन दिखा रहे हैं। आपको इंडिकेटर पे तो भरोसा रखना नहीं उतना, लेकिन अगर आप रखना चाहो तो आपको फंडामेंटल्स पूरे वो क्लियर कर लेना है। इस कंपनी पर फंडामेंटल्स कम लग रहा है, रिपोर्ट उतनी अच्छी है नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, RSI, स्पॉट्स, जितने लिए MACD वगैरह, CCI, हाई लो, मैक्सिमम बाई का साइन दिखा रहे हैं। और ये ओवरबॉट क्यों दिखा रहा है मैं बताता हूँ उसके बारे में। और मूविंग एवरेज आप देख सकते हो, मूविंग 50 जो स्विंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, 50 सेल का साइन दिखा रहा है। और ये में जब हमारा होता है 200, वो लॉन्ग दिन के लिए बेस्ट होता है। इन्वेस्टिंग करना है आपको, स्विंग ट्रेडिंग करने से 15 से 20 दिन के बाद स्टॉक बेचे हो तो आपके लिए 200 बेटर होता है, और 50 बेटर होता है। 50 तो सेल का साइन लिखा रहा है, तो उस पर थोड़ा डाउट लग रहा है। कंपनी के फंडामेंटल सिलेब आपको देखना है, आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, आपका कैपिटल काफ़ी समझो। अब हम देखते हैं फिबोनाची के बाद। फिबोनाची तो इसका दूसरा, ये इसका सपोर्ट लाइन हो गया, सपोर्ट लाइन का प्राइस हो गया, इसका रेजिस्टेंस हो गया। इसका मैक्स रेजिस्टेंस होता 158, इसने हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया है। आप इसको कॉपी करके चार्ट पे लगा सकते हो, आपको लगाना कैसे है आप देख लो। कितना था ये, 133.52। आपको यहाँ पे चले आना है, 0.53 फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पे देखो, तो रिट्रेसमेंट पॉइंट से लेके आपका यहाँ तक में एक सपोर्ट लाइन बना, रेजिस्टेंस लाइन बना, ये हमने सपोर्ट लाइन मारा था, ये रेजिस्टेंस। अब इसका रेजिस्टेंस कॉपी भी पेस्ट कर लेंगे। अगर आपने S1 डालना है तो आपको R1 ही डालना होगा, आपने R2 डाला तो आपको S2 ही डालना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने इसको तो ब्रेक कर दिया। ये रेजिस्टेंस लाइन है, सपोर्ट लाइन, रिट्रेसमेंट पॉइंट, रिट्रेसमेंट लगाया था तो रिट्रेसमेंट हमें डाल देख लिया। यहाँ पे सपोर्ट लगा कर रेजिस्टेंस लगा के फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट 1 या R2। अब आपको R2 लगा के सपोर्ट 1 और R1 के बाहर लगा के, तो आपको R2 देखना होगा और R3 खुद से देखना पड़ेगा, S2 और S3 खुद से देखना पड़ेगा। यहाँ कोई प्रैक्टिस के लिए बेहतर है, बाकी इसके फंडामेंटल्स तो ठीक ही है। अगर अपना रेस हाई करने में, टेस्ट करने में फास्ट होता है। यहाँ पर क्लोजिंग होती है इसकी
मान लो क्लोजिंग यहाँ पे होती है और बाई करो अगर 39 तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 37 का, मतलब 137 में नहीं रहेगा आपका। ये आपका टारगेट रहेगा। आपको मैक्सिमम किसी भी स्टॉक पे 5% लॉस लेना है। अगर 5% लॉस से ज़्यादा होगा तो आपको एडिट कर देना है वहाँ से। अगर फिर आपको यहाँ से आता का मोमेंट कैप्चर कर लेना है। तो कभी कभी होता है स्टॉक फेल हो जाता है, तो स्टॉक फेल होता है को कम से कम यहाँ पे फेल हो जाता है। पर यहाँ पे फेल होता है आप सेल कर नहीं पाओगे। फिर आपके बेटर रहेगा अब यहाँ पे से बेटर सेल करने से अच्छा बेटर है यहाँ पे सेल कर दो, पुट पोजीशन को आप पे कब लेके निकल जाओ, लेकिन आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा वो। अब वीडियो देखिए रहे, थैंक यू। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक हो सके तो कमेंट कर देना।